नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी संत कबीर। कबीर भारतीय धर्म समाज के प्रथम विद्रोही संत हैं। उनका विद्रोह अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के विरोध में सदैव मुखर रहा है। महात्मा कबीर के प्राकट्य काल में समाज ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां चारों ओर धार्मिक पाखंड, जात पात, छुआछूत, अंधश्रद्धा से भरे कर्मकांड तथा पंडित पुरोहितों का ढोंग और सांप्रदायिक उन्माद चरम पर था। आम जनता धर्म के नाम पर दिग्भ्रमित थी। मध्यकाल, जो कबीर की चेतना का प्राकट्य काल है, पूरी तरह सभी प्रकार की संकीर्णताओं से आक्रांत था। धर्म के स्वच्छ और निर्मल आकाश में ढोंग, पाखंड, हिंसा तथा अधर्म व अन्याय के बादल छाए हुए थे। उसी काल में अंधविश्वास तथा अंधश्रद्धा के कुहासों को चीरकर कबीर रूपी दहकते सूर्य का प्राकट्य भारतीय क्षितिज पर हुआ। वैसे संत कबीर के जीवन वृत्तांत का स्पष्ट पता नहीं चलता, परंतु विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 तथा मृत्यु विक्रम संवत 1575 माना जाता है। जिस तरह माता सीता के जन्म का पता नहीं चलता, उसी तरह कबीर के जन्म का रहस्य आज भी भारतीय लोकमानस में जीवंत है। कबीर सामान्य जन के संत हैं। वे आम जनता से अपनी बात पूरे आवेग और प्रखरता के साथ करते हैं। इसलिए कबीर परमात्मा को देखकर बोलते हैं। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, वहाँ जातिवाद, धार्मिक पाखंड का बोलबाला है। सांप्रदायिकता की आग में झुलसता जनमानस एवं तंत्र मंत्र के मिथ्या भ्रमजाल से समाज आज भी उबर नहीं पाया है। 600 वर्षों के सुदीर्घ प्राकट्य काल के बाद भी कबीर हमारे वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन के लिए बेहद प्रासंगिक एवं समीचीन लगते हैं। वे हमारे लोक जीवन के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। कबीर की बीजक वाणी में हिंदू और मुस्लिम के साथ साथ ब्रह्मांड के सभी लोगों को एक ही धरती पर प्रेम पूर्वक आदमी की तरह जीने की हिदायत देते हैं। वो कहते हैं कि वो ही मोहम्मद, वो ही महादेव, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहाए, एक जीमी पर रहिए। कबीर भारतीय समाज के इतने बेबाक, साफ सुथरे, निश्चल मन के भक्त कवि हैं जो समाज को स्वर्ग और नरक के मिथ्या भ्रम से बाहर निकालते हैं। वे काजी, मुल्ला और पंडितों को साफ शब्दों में दुत्कारते हैं। काजी तुम कौन कितेब बखानी, झंखत बकत रहो निशिब सर, मत एको नहीं जानी, दिल में खोजी देखी खोजा दे, बिहिस्त कहाँ से आया। कबीर ने घट घट वासी चेतन तत्व को राम के रूप में स्वीकार किया है और उन्होंने राम को जीवन आश्रय माना है। इसीलिए कबीर के बीजक में चेतन राम की 170 बार अभिव्यंजना हुई है। कबीर आज भी दहकते अंगारे हैं, कानन कुसुम भी है। कबीर जिनकी भीनी भीनी सुगंध और सुवास नैसर्गिक रूप से मानवीय अरण्य को सुवासित कर रही है। हिमालय से उतरी हुई गंगा की पावनता भी है कबीर। मित्रों, संत कबीर भारतीय मनुष्य के भूगर्भ से फौलाद हैं, जिसकी चोट से ढोंग, पाखंड और धर्मांता चूर चूर हो जाते हैं। संत कबीर भारतीय संस्कृति का वह हीरा है जिसकी चमक नित्य नूतन और शाश्वत है। संत कबीर ने कहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अर्थात सच बोलने के समान कोई तपस्या ही नहीं हो सकती और झूठ बोलने जैसा कोई पाप नहीं है। हम चाहे अपने आप को कितना भी धार्मिक कहलाएं, किंतु अगर हम सच बोलने के पड़ले पर अपने आप को रखें तो हमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आज की विषम परिस्थितियों में भी संत कबीर की वाणी, व्यक्तित्व और शिक्षाएं इस तमसाच्छादित समाज को प्रकाशित करते हैं। उनका जीवन आज भी अनेकों के लिए प्रेरणा और सदा बना रहेगा।